नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पूरे देश के दिहाड़ी मजदूर प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। अब यूँ कहिए कि ये खुशखबरी नेशनल मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद ये तय कीजिएगा कि आपके लिए खुशखबरी है या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते थे, यानी कि नेशनल न्यूनतम वेतन लागू होने के बाद आपका न्यूनतम वेतन कितना हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्योंकि बताया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से दिहाड़ी मजदूरों की जो मजदूरी है वो दुगनी की जा सकती है। इसके लिए सरकार विचार कर रही है। तो आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर कितना आपका नेशनल न्यूनतम वेतन तय किया जा सकता है, कितना आपका एक दिन का मजदूरी कहिए, दिहाड़ी कहिए या न्यूनतम वेतन कहिए या नेशनल मिनिमम वेज कहिए हो जाएगा, और मासिक कितना होगा, और इससे आपके आने वाले समय में ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा आपके न्यूनतम वेतन में बहुत बड़ा बदलाव किया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से जल्द ही आपका नेशनल न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, और ये ऐसे समय में किया जाएगा जब आपको याद होगा कि आपके न्यूनतम वेतन बढ़ाने को लेकर के हरियाणा और नोएडा के अंदर हिंसक झड़प हुई थी। पहले तो मजदूरों ने शांतिपूर्ण तरीका से अपनी बात को रखने की कोशिश की, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है कि वो हिंसक रूप ले लेता है। उसके बाद की सारी जानकारी आपको पता है, जिसके बाद न केवल हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ाना पड़ता है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी न्यूनतम वेतन बढ़ाना पड़ता है। उसी के बाद श्रम मंत्रालय आपके न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आपका जो न्यूनतम मजदूरी है, यानी कि नेशनल न्यूनतम वेतन, वो दोगुनी हो जाएगी, जिससे मजदूरों के परिवार पे खुशहाली आएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर लेबर कोड लागू हुआ है, जिसके तहत आपका 44 श्रम कानून था, उसको समाप्त करके बनाया गया है। ऐसे तो कहिएगा तो मैं कहूंगा कि मजदूरों के बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन अभी तक आपको मीडिया के द्वारा जो बताया जा रहा है उसी के तहत आप लोगों को इंतजार है कि नेशनल न्यूनतम वेतन कब बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नेशनल न्यूनतम वेतन बढ़ेगा तो पूरे देश की सैलरी एक समान हो जाएगी, और कितना होगी ये जानना काफी जरूरी है। और हमारे पास लगातार सवाल आता है, और इसी के तहत बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से एक फ्लोर वेज तय किया जाना है, नेशनल फ्लोर वेज, जो कि केंद्र सरकार एक बार तय कर देगी, कोई भी राज्य सरकार उससे कम नहीं रह सकती है। चाहे जितना भी तय कर दे, हर हाल में उनको ज्यादा रखना होगा, और उसी के तहत आपका भी न्यूनतम वेतन रिवाइज होने जा रहा है, जिसके तहत आप जानना चाहेंगे कि आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2017 में डॉक्टर अनूप सतपथी कमेटी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन 17 जनवरी 2017 को किया गया था, जिसके बाद उक्त कमेटी ने जुलाई 2018 में नेशनल फ्लोर वेज के रूप में 375 रुपया प्रतिदिन, सुनिएगा गौर से, 375 रुपया प्रतिदिन, जो कि मासिक था 9,750 रुपया महीना, जो कि मालिकों ने यह कहते हुए नकार दिया कि ये काफी ज्यादा है। और ऐसा पता है क्यों कहा था मालिकों ने? क्योंकि अभी तक जो नेशनल फ्लोर वेज नहीं बदला गया है वो पहले से कितना है, तो 176 रुपया। ये कहीं ना कहीं 176 का दोगुना था, इसीलिए मालिकों ने इसका विरोध किया। साथ ही इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया था कि हर 5 साल पर NSSO CES आंकड़ों के आधार पर खपत बास्केट की समीक्षा की जाए, और हर 6 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बुनियादी न्यूनतम वेतन को दुरुस्त बनाया जाए, जो कि जीवन यापन के खर्च में होने वाले बदलाव के अनुरूप हो। कहने का मतलब जो न्यूनतम वेतन अधिनियम में प्रावधान है 5 साल में आपका रिवाइज होना चाहिए, वही रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। और तो और आपका हर 6 महीना पे जैसे DA जारी होता है उसी के बारे में बता रहे हैं, जिसका विरोध होता है। और केंद्र सरकार की तरफ से एक और कमेटी बना दी जाती है, अजित मिश्रा की कमेटी, जिसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, कहीं भी मुझे नहीं मिला है। अब देखने वाली बात है कि 2018 से आज 2026 हो गया, और केंद्र सरकार को अब जाकर के नींद खुला है, इसलिए क्योंकि जगह जगह मजदूरों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वो प्रदर्शन हिंसक रूप ले लेती है। कहीं ना कहीं अब जाकर के सरकार को लगता है कि जो काम ट्रेड यूनियन नहीं कर पाए, वो मजदूर खुद से बिना किसी संगठन के सड़क पर उतर करके यूपी का न्यूनतम वेतन न केवल बढ़वाया, बल्कि हरियाणा का भी न्यूनतम वेतन बढ़ा लिया। और अभी जो दबाव है नेशनल न्यूनतम वेतन रिवाइज करने का, यानी कि फ्लोर वेज तय करने का, वो कहीं ना कहीं उसी आंदोलन का असर है। और अभी केंद्र सरकार उसी आपके नेशनल न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने जा रही है। कहने का मतलब जो सिफारिश दिया गया था उसी के तहत इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि जो नेशनल न्यूनतम वेतन है कितना तय किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अब 450 रुपया एक दिन का आपका नेशनल फ्लोर वेज तय किया जाएगा, जिसमें अगर आप जोड़ करके देखिएगा तो मासिक होगा 12,600 रुपया। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, हाल ही में हमने आपको एक जानकारी दी थी,
हरियाणा सरकार के तरफ से हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनका सैलरी 18,100 रुपया मासिक कर दिया गया है। अब ऐसे में आप ये सोचिए कि एक दिन का नेशनल न्यूनतम वेतन अगर 450 रुपया तय कर दिया जाए तो मासिक आपका 12,600 हो जाएगा। तो ऐसे में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है इससे ज़्यादा ही न्यूनतम वेतन रखेगी। हो सकता है 12,600 रख ले या 12,601 रख ले और चाहे तो 24,000 रख ले, यानी कि उससे कम नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हाल ही में हमने बताया था कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर काम करने वाले ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिनकी सैलरी 18,100 कर दी है। अब ये सोचिए कि अगर किसी भी स्टेट के अंदर आप सफाई कर्मचारी के रूप में अनस्किल्ड वर्कर काम करते हैं और नेशनल न्यूनतम वेतन 12,600 रुपया तय कर दिया गया तो 12,600 रुपया आपको मिलेगा और कहीं दूसरे स्टेट के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको 18,100 मिलेगा। तो सोचिए एक ही स्टेट में प्राइवेट कर्मचारी और मजदूरों के सैलरी में इतना अंतर क्यों है। ये बात मोदी जी को भी देखना चाहिए। और हालांकि अभी जैसा कि हमने बताया इस पे विचार चल रहा है। जब सरकार की तरफ से रिकमेंड होगा और इसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा यानी कि अप्रूव होगा तभी जाकर के ये पक्का हो पाएगा। हालांकि पहले जो हमने जानकारी दी थी 375 रुपया को कम करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है और स्वाभाविक है अभी की जो महंगाई है और 2018 की महंगाई में काफ़ी का अंतर था। अभी की जो महंगाई है उसके हिसाब से अगर सरकार 450 रुपया एक दिन का नेशनल न्यूनतम वेतन तय करने का सोच रही है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या ये काफ़ी है। तो ऐसे में हमारे गांव में भी 500 रुपया एक दिन का दिहाड़ी है, किसका, तो मजदूरों का। तो अगर शहर में 450 रुपया तय कर दिया जाता है नेशनल न्यूनतम वेतन तो ऐसे में गरीब आदमी का पेट कैसे चलेगा, क्योंकि एक न्यूनतम वेतन जो तय होता है एक मजदूर परिवार के जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान पे खर्चा, क्या इससे लोगों का गुजारा हो पाएगा? कमेंट्स करके बताइएगा और ये भी लिखिएगा कि कम से कम नेशनल न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।